हेलो दोस्तों, पढ़ाई देवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में आने वाले इम्पोर्टेंट टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। एसएससी, सीजीएल, रेलवे, सीपीओ, एमटीएस, सारे में। तो सीधा क्वेश्चन पे आता हूं मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के एक चौथाई में समाप्त कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक ही कार्य का कितना भाग एक दिन में समाप्त कर सकते हैं? तो ए एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है, राइट। और बी ए 16 दिन, और बी ए का एक चौथाई काम करता है। तो 16 का एक चौथाई कितना हो गया? 4, ठीक है। जब भी ऐसे बोलता है क्वेश्चन में घुमा के, एक चौथाई, एक तिहाई, ठीक है, या 1/4, 1/3, इस तरह से जो संख्या गिवन है ना, उसमें इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो 4, अब क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम। इस मैथ इस तरह से भी बेसिक से निकाल सकते हैं एलसीएम, बट ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। हमें ऐसी संख्या सोचनी है जो दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए, वो भी सबसे छोटी हो। तो ये है 16। 32 भी ले सकते इसे, बट सबसे छोटी संख्या लेनी है। तो एक एक कार्य करता है 16, तो टोटल कार्य है 16 हमारा। एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में इस तरह से निकालते हैं, 16 एकम 16। एक भी कार्य करता है 4, तो एक दिन में कितना करेगा? 4, ठीक है। 4 चौकू 16, ऐसे इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि एक साथ कार्य करते हुए वे एक ही कार्य का कितना भाग एक दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 1 + 4 यानी 5। काम कितना है? 16। एक दिन में कितना समाप्त करेंगे? तो 5/16 यानी कि 5/16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। यदि ए अकेले उस तालाब को 24 दिन में खोद सकता है, ज्ञात कीजिए बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है, ठीक है। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना खोद सकते हैं? 12। और ए एक दिन में अकेला कितना खोद सकता है? 24। तो सबसे पहले इनका रेशियो एलसीएम लेंगे। तो 24 आ गया, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। तो ए और बी मिलके एक दिन में 2 काम करते हैं। तो बी का हमें पहले कार्य निकालना पड़ेगा। तो ए कितना करता है एक दिन में? 1, और यहाँ पे बी 2। ए को उधर ले जाएंगे तो निकल आएगा। तो एक दिन में 1 कार्य और बी भी 1 कार्य करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है? बी काम कितना है हमारा? 24, ठीक है। और बी एक दिन में कितना करता है? 1। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/24, राइट। तो हमारा ये आ गया 1/24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, आई थिंक। जी और एच एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि एच अकेला इस काम को 50 दिन में समाप्त कर सकता है। तो जी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। जी और एच, राइट। जी और एच 30 दिन में कर सकते हैं और एच अकेला 50 दिन में। तो हम एलसीएम निकालेंगे। ये 5 और 3, ये इस तरह से नहीं सोचना है कि 30 और 50 से कौन सी कटेगी, इस तरह सोचना है। 0 दिया है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। 5 और 3 यानी 15, और 0 लिख लेना है तो 150, ठीक है। बट हमें सबसे छोटी संख्या लेनी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पचहत्तर, ठीक है, सॉरी
हमें सबसे छोटी संख्या लेनी है एलसीएम की, तो 150, ठीक है। तिपचे 15 आस्तियो, ठीक है। तो अब क्या है कि जी और एच मिलके कितना काम करते हैं, 30, ठीक है। तो मैं एच का गिवन है 30, राइट, और जी का निकालना है। जी का निकालना है तो कितना हो जाएगा हमारा, जी और एच मिलके 50 काम करते हैं। यहाँ पे भी 50 होगा, ठीक है। तो जी एक दिन में 20 काम करेगा, ठीक है। तो एच हमारा करता है एक दिन में 30 और जी करता है 20, ठीक है। तो कह रहा है जी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। जी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। काम कितना, 150। जी एक दिन में कितना करता है, 20, ठीक है। तो ये एक दिन में कितना करेगा, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 पन 10। इस तरह से हम कर लेंगे, यानी कि ये 75 दिन में, 75 दिन में ये काम को समाप्त करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। एक दिन में 15 काम समाप्त कर सकता है, बी 20, ठीक है। तो हमें एलसीएम लेना है, तो 20 या 60, ठीक है, और 15 चौकू 60। तो एक दिन में 4 कार्य करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है। तो कह रहा है दोनों मिलकर एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 4 3 7, ठीक है। एक दिन में मिलके 7 काम करते हैं, तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा, यानी लगेगा 7 7 49, 7 8 56, ठीक है। 8 और रिमाइंडर 4, यानी कि 8 से 4/7। इस तरह जो फ्रैक्शन में वैल्यू दी होती है उन्हें ऐसे सॉल्व करते हैं। इस तरह से बेसिक मेथड ये है इसका, 7 8 56, ठीक है। तो जो ऊपर वैल्यू दी गई है उसे इधर लिख लेंगे, और जो शेष फल बचा है उसे ऊपर, है ना, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि आपको बेसिक मैथ हो या एडवांस, उसके लिए आपको परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू है कि इस तरह से 20% है, क्वेश्चन गिवन रहता है तो फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना आना चाहिए वो अलग है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कि 20% लिखा है तो सीधा आप लिखेंगे 1/5, उस तरह से कहीं दिया है 1/5 तो सीधा आप 20% उसको लिखेंगे, याद रहेगा तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो बेसिक मेथड है कन्वर्ट करने का। 20% है, इसको फ्रैक्शन करना है तो 100 से डिवाइड, तो 20 पंचे 100, ठीक है। 1/5 को परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ ऐसे 100 से गुणा कर दें, 5 दूनी 10, यानी 20%। और आपको 1 से लेके 30 तक टेबल याद होना चाहिए, और 1 से लेके 50 तक स्क्वायर, और 1 से लेके 30 तक क्यूब, ठीक है। और कुछ इस तरह से आपको टेबल इस तरह से याद होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो लेट सपोज़ 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 4 6 8 10 12, नहीं 10 तक तो सबको याद रहता है, ठीक है।